टॉप बैक टेस्टेड इंडिकेटर्स इन 2026। 2026 में ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जिसने सबसे ज़्यादा रिटर्न्स बना के दिए? क्या आपने कभी इस डेटा को चेक किया है? क्या आपको मालूम है कि एग्जैक्टली वो कौन सा इंडिकेटर है जो सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है 2026 में? चलिए मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली वो क्या इंडिकेटर है जो सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है एज़ पर 2026। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, द टॉप बैक टेस्टेड इंडिकेटर्स इन 2026 आर लिस्टेड बिलो, विच इज़ सुपर ट्रेंड, जहाँ पे हम लोग विन रेट देख पा रहे हैं 68%, प्रॉफिट फैक्टर 2.4 एंड मैक्स ड्रॉडाउन इज़ 12। एंड जो यहाँ पे एज यूज़ हो रहा है वो है ATR बेस्ड ऑन ट्रेंड फॉलोइंग। उसके बाद आता है AI सिग्नल्स, देन वेव ट्रेंड, देन मूविंग एवरेजेस एंड देन RSI। सो इसका मतलब कहीं ना कहीं सुपर ट्रेंड हमें एक काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के देने का एक काबिलियत रखता है इन द स्टॉक मार्केट, स्पेशली व्हेन वी आर यूजिंग द सुपर ट्रेंड इन स्विंग ट्रेडिंग्स इंस्टेड ऑफ इंट्राडे। हम लोग इंट्राडे में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आज के इस वीडियो में हम लोग आपको इससे स्विंग ट्रेडिंग करके दिखाएंगे कि एग्जैक्टली इसे हम कैसे इस्तेमाल करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर ले। एंड अगर आपको हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं पता है तो हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है moneymetricscloud.com। सो इस प्लेटफॉर्म को आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऑन डेली बेसिस। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाएंगे, स्कैनर्स मिल जाएंगे एंड एडवांस्ड ऑप्शन चेन एनालिसिस भी आपको यहाँ पे मिल जाता है अलॉन्ग विद ईगल आई एनालिसिस। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डेफिनेटली लिंक को चेकआउट करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं इस इंडिकेटर के बारे में, इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ इस इंडिकेटर में आपको दिखाना चाहता हूँ स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं कि सुपर ट्रेंड को हमें यूज़ करना है विद द वॉल्यूम। सो इन ऑर्डर टू अचीव दिस एक्यूरेसी यू कैन नॉट यूज़ सुपर ट्रेंड अलोन। सुपर ट्रेंड अकेले में खूब कुछ अच्छा रिटर्न नहीं बना के दे पाता है। इसे अगर हम लोग वॉल्यूम के साथ इस्तेमाल करें तो काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ पे बनता है। एंड इसे हम बैक टेस्ट करके भी आपको दिखाएंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या रिटर्न्स बन के आ रहे हैं। सुपर ट्रेंड में आपको ये चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि ये रिप्रिंट होता है चार्ट पे, ऐसा कुछ भी नहीं होता सुपर ट्रेंड में, ना ही ऐसा कुछ वॉल्यूम के साथ होता है। तो ये चिंता आपको नहीं करना है इस केस में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सुपर ट्रेंड का जो सेटिंग्स है वो एग्जैक्टली क्या है। हम इनपुट्स में जाएंगे, सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद, एंड हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ATR लेंथ है वो है 10, फैक्टर हैज़ बिन कंसिडर्ड एज 2, एंड जो स्टाइलिंग है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो MA लेंथ है, मूविंग एवरेज लेंथ इज़ 20, एंड देन वी सिंपली हैव टू मेक श्योर दैट वी हैव सिलेक्टेड द वॉल्यूम MA, जहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टिक किया हुआ है। बस आपको इतना ही करना है और इसमें कोई सेटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको यूज़ करने का दो तरीका है। अगर आप इससे स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप इसे डेली चार्ट पे यूज़ कर सकते हैं या फिर 4 आवर्स के चार्ट पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे इंट्राडे में यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे 15 मिनट का चार्ट पे यूज़ कर सकते हैं या फिर 5 मिनट का चार्ट पे यूज़ कर सकते हैं। एंड इसको यूज़ करने का जो प्रोसेस है वो क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले अगर आपको लॉन्ग पोजीशन बनाना है तो लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए आपको सबसे पहले मेक श्योर करना है दैट सुपर ट्रेंड फ्लिप्स रेड टू ग्रीन। मतलब सुपर ट्रेंड पहले रेड था एंड रेड से अभी ग्रीन जस्ट चेंज हुआ है, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है द वॉल्यूम इज़ मोर देन 20 MA लाइन। यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे हैं 20 MA लाइन जो है, जो कि बेसिकली द ब्लू लाइन। सो इस ब्लू लाइन के ऊपर हमारा वॉल्यूम होना चाहिए। अगर इसके नीचे वॉल्यूम है तो डेफिनेटली हम उस पर्टिकुलर ट्रेड को कंसिडर नहीं करेंगे। एंड इसके साथ साथ कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है वॉल्यूम में कि एग्जैक्टली रेड कैंडल यानी कि रेड वॉल्यूम कैंडल को सिलेक्ट करना या फिर ग्रीन वॉल्यूम कैंडल को सिलेक्ट करना। तो इस केस में मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि लॉन्ग पोजीशंस लेते वक्त वॉल्यूम बार मस्ट बी ग्रीन, कन्फर्मिंग हेवी बाइंग प्रेशर। सिंपली आपको ये कंसिडर करना है कि अगर सुपर ट्रेंड ग्रीन हुआ है रेड होने के बाद एंड उसके बाद जो वॉल्यूम बार है वो आपको दिख रहा है कि 20 MA से ज़्यादा है, 20 MA के ऊपर जा चुका है, एंड उसके साथ साथ वो वॉल्यूम बार ग्रीन होना चाहिए, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पे सुपर ट्रेंड ग्रीन हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम बार्स ग्रीन नहीं हुए, तो हम यहाँ पे कोई ट्रेड कंसिडर नहीं करेंगे। वॉल्यूम बार ग्रीन हुआ है
2 जून से। 2 जून को वॉल्यूम बार वाज ग्रीन एंड द वॉल्यूम बार वाज जस्ट अबव द 20 MA लाइन एंड ऑल्सो वी कैन सी दैट द सुपर ट्रेंड इज ग्रीन। सो इस पर्टिकुलर केस में हम लोग एक ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं फ्रॉम द नेक्स्ट कैंडल एंड ये डेली चार्ट है। सो इसका मतलब ये हुआ कि डेली चार्ट पे एंड 4 आवर चार्ट पे आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, राइट। एंड ये स्विंग ट्रेड 2 से 10 दिन तक चल सकता है, उसके बाद ये ट्रेड ऑटोमेटिकली आपको बंद करना पड़ेगा। उससे ज़्यादा दिन आप इस ट्रेड को टान नहीं पाओगे, उतने दिन में आपका ये टारगेट अचीव हो जाएगा। अब टारगेट की बात करते हैं तो टारगेट क्या होगा, 1:2 या फिर 1:1.5, ठीक है। ये होगी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो RR, राइट। सो अगर रिस्क 1 है तो फिर टारगेट यानी कि प्रॉफिट टारगेट होगा 2 या फिर 1.5। चलिए इस केस में हम लोग एक बार बैक टेस्ट करके देखते हैं। हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये एक बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के चार्ट में रिसेंटली हम लोग देख पा रहे हैं कि लास्ट टाइम ऑन 25 मई यहाँ पे जो सुपर ट्रेंड है वो अपना कलर चेंज करता है फ्रॉम रेड टू ग्रीन चेंज तो करता है, लेकिन जो वॉल्यूम है वॉल्यूम अभी भी रेड है एंड वी कैन सी रेड बार्स फॉर वॉल्यूम इज शोइंग अप ऑन द स्क्रीन। एंड इसके बाद हम लोग वेट करते हैं टिल 2 जून। 2 जून को हम लोग देख पा रहे हैं जो वॉल्यूम बार है हैज़ टर्न ग्रीन एंड द वॉल्यूम बार इज़ नाउ एक्चुअली इज़ मोर देन 20 MA लाइन। जो 20 MA लाइन है ब्लू कलर का, उस 20 MA लाइन के ऊपर ये वॉल्यूम बार बन रहा है, राइट। एंड आवर सुपर ट्रेंड इज़ ऑल्सो ग्रीन। सो इस केस में जो नेक्स्ट कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल से हम लोग अपना ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग क्लियर देख पा रहे हैं कि नेक्स्ट कैंडल से भी हमारा जो सुपर ट्रेंड है वो ग्रीन है, वॉल्यूम बार इज़ अगेन ग्रीन। सो वी कैन कंसिडर आवर नेक्स्ट ट्रेड फ्रॉम हियर विच इज़ समवेयर हियर, राइट। अब यहाँ पे हम लोग अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी चेक कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन कंसिडर कर रहे हैं, तो एक बार यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ एंड सिलेक्ट करने के बाद मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना जो लॉसेस है यानी कि जो रिस्क है बेसिकली यहाँ पे समवेयर रखता हूँ। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस विल बी द लो ऑफ द लास्ट कैंडल एंड इफ द लो ऑफ द लास्ट कैंडल इज़ एक्चुअली क्वाइट क्लोज टू द करेंट कैंडल देन आप डिसाइड कर सकते हैं कि जो रिसेंट क्लोज लेवल था आपके पोजीशन से वो कौन सा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो लास्ट कैंडल है उसका लो काफ़ी पास है आपके पोजीशन से। आप या तो वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हैं या फिर जो उसके पहले जो लो बना था, यानी कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं उसके पहले लो यहाँ पे बना था इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं अपना स्टॉप लॉस। एंड स्टॉप लॉस के हिसाब से फिर हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होगा वो 1:5 या फिर 2 होगा। मैं आपको बोलूँगा कि क्योंकि आप इसे फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे होंगे, अगर आप इसे पहले भी यूज़ कर चुके हैं देन दैट इज़ गुड इनफ फॉर यू कैन कंसिडर 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। बट इफ़ यू आर यूजिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम देन आई वुड सजेस्ट यू टू यूज़ 1:1.5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 2 दिखा रहा है। मैं इसे थोड़ा और नीचे लाता हूँ। थोड़ा और नीचे लाने से ये होगा कि यहाँ से प्रॉफिट बनाने का जो परसेंटेज है वो आपका बढ़ जाएगा, राइट। आपको ज़्यादा लालच नहीं करना है। जैसे ही आपको 1.5 का प्रॉफिट दिखता है, 1.5 रेशियो का, आपको प्रॉफिट जस्ट लेना है एंड यहाँ से अपना पोजीशन क्लोज कर देना है। इस तरीके से आप इसे ट्रेड कर सकते हैं, राइट। एंड ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया लॉन्ग ट्रेड का। अब शॉर्ट ट्रेड का एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सी ए शॉर्ट ट्रेड हियर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सुपर ट्रेंड था वो ग्रीन में था, ग्रीन से अपना कलर चेंज करके रेड किया है इसने। एंड यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का बार का जो कलर है वो भी रेड था, लेकिन वॉल्यूम बार विच इज़ इन रेड कलर इज़ एक्चुअली बिलो 20 MA लाइन, जो कि हमें ये बताता है कि हम अभी भी इसे शॉर्ट नहीं कर सकते, हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, राइट। सो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम लोग थोड़ा वेट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग ने यहाँ पे देखा कि 5 मई को यहाँ पे जो कैंडल है, कैंडल तो रेड है, सुपर ट्रेंड भी रेड है एंड इसके साथ साथ जो वॉल्यूम बार बना था वो रेड बना था एंड वो वॉल्यूम बार 20 MA लाइन को क्रॉस कर चुका है,
20 MA लाइन को क्रॉस कर चुका है। इसके साथ साथ यहाँ से हमारा ट्रेड चालू होता है। हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अचानक से एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन जाता है, जो कि कई नए ट्रेडर्स को चिंता में डाल देगा। बट अगेन ट्रेड में बहुत कुछ हो सकता है। वी कैन सी दैट इस ग्रीन कैंडल के बाद फिर से जो प्राइस है निफ्टी का, यानी कि बैंक निफ्टी का, वो गिरा है। एंड अगर हम अपना ट्रेड यहाँ से कंसिडर करते भी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट ट्रेड, जो कि अगर हमने यहाँ पे शॉर्ट किया होता तो हमारा लॉस कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस यहाँ पे होता, एंड प्रॉफिट यानी कि 1.5 अगर हम पकड़ते तो कहीं ना कहीं यहाँ पे होता। तो इस तरीके से हमें जो RNR रेशियो है वो कैलकुलेट करना है, एंड यहाँ पे भी हमें प्रॉफिट ही हो रहा होता। तो ये बैंक निफ्टी में मैं आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। मैं चाहूँ तो आपको निफ्टी में भी टेस्ट करके दिखा सकता हूँ, बट मुझे लगता है कि ये जो बैक टेस्टिंग है आप खुद से कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कि इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि एग्जैक्टली ये पर्टिकुलर जो कॉम्बिनेशन है वो एग्जैक्टली मार्केट में काम करता है कि नहीं। बाय द वे ये कॉम्बिनेशन काफ़ी सिंपल है, काफ़ी स्मूथ है, एंड इसे आप मैनुअली बैक टेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसके ऊपर एक पाइन स्क्रिप्ट का कोड बना के उससे भी आप एक बार बैक टेस्ट करके चेक कर सकते हैं कि इसका एक्यूरेसी क्या है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका एक पाइन स्क्रिप्ट बनाऊं एंड बना के मैं आपको प्रेजेंट करूं कि व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ दिस स्ट्रैटेजी, देन डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, पाइन स्क्रिप्ट जरूर लिखिएगा, ताकि उससे हमें पता चले कि आप इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का पाइन स्क्रिप्ट कोड चाहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस पर्टिकुलर कोड को आपके साथ शेयर कर देंगे, राइट। सो ये है सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी, जिसमें हम लोग वॉल्यूम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि काफ़ी आसान है। आप इसी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को 15 मिनट चार्ट पे या फिर 5 मिनट चार्ट पे इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 मिनट चार्ट पे इस्तेमाल करने का रीज़न ये होगा कि हमको रिजल्ट्स जल्दी चाहिए, एंड इसलिए हम लोग 5 मिनट चार्ट पे इसे टेस्ट करेंगे। बट मेरा मानना यही है कि अगर आप फर्स्ट टाइम इसे यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे डेली चार्ट पे ही इस्तेमाल करें, ताकि आपको जो लॉसेस होने का चांसेस है वो कम हो। क्योंकि जो टाइम फ्रेम है चार्ट का, अगर जितना ज़्यादा कमेगा उतना ज़्यादा लॉसेस होने का चांसेस बढ़ जाता है, और जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना कम चांसेस होता है लॉसेस होने का। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं विथ योर फ्री मनी, यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग ही सबसे सही है फॉर ऑलमोस्ट एवरी ट्रेडर, to identify their strength and weaknesses and perform their strategy testing accordingly, right? So आज के वीडियो में इतना ही। डेफिनेटली मुझे बताइएगा कि आपको ये स्ट्रैटेजी कैसा लगा, एंड ये जो आप नोट्स यहाँ पे देख रहे हैं इसका डेफिनेटली आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेके अपने पास आप रख लें, एंड इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बिकॉज ये एक डेटा है जो कि हमें बताता है कि 2026 में एग्जैक्टली वो कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जिन्होंने एग्जैक्टली क्या क्या रिजल्ट दिए हैं। यहाँ पे RSI का जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है, दैट इज़ द विन रेट कंपेयर टू मूविंग एवरेजेस, कंपेयर टू wave trend, compared to AI signals and super trend. Super trend has interestingly shown a higher win rate percentage, जो कि काफ़ी यूनिक है। हम आइडेंटिफाई करेंगे एंड ये भी रिसर्च करेंगे कि एग्जैक्टली वो और भी क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं सुपर ट्रेंड के, जिसे हम मार्केट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं टू मेक मोर प्रॉफिट्स एंड मोर मनी, राइट। सो आज के लिए वीडियो में इतना ही। मुझे डेफिनेटली बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, एंड हम इसी तरह के और भी नए वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। आप डेफिनेटली हमारे चैनल पे बने रहें। अंटिल वी मीट अगेन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।